बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी बिहार में जीत की दावेदारी फिर शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज का ये ओपिनियन पोल सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना की बात करें, राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें। जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों गया जिले के, तो यहाँ पर गया जिले में देखें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। औरंगाबाद जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के दरभंगा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के कैमूर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कैमूर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 17 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भोजपुर जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं गोपालगंज जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें। खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को खगड़िया जिले में नुकसान होने की संभावना है। खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें 4 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 35 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 29 विधानसभा सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बेगूसराय जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को आरजेडी गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 43 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 40 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। कटिहार जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कटिहार जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट,
बिहार के सीवान जिले के रुझानों पर नजर डालें तो आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं वैशाली जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को वैशाली जिले में 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालने देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 60 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 59 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के रुझानों पर नजर डालें। किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। देखें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट। नवादा जिले में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भागलपुर जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहा है, रुझानों में देखें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है भागलपुर जिले में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार के जमुई जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को समस्तीपुर जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीटों पर नजर डालें। ऊपर देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 70 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 71 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, अपनी राय भी इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं बांका जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बांका जिले में अदर पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास की। रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। रोहतास जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी 3 विधानसभा सीट, जेडीयू को 3 विधानसभा सीट,
रोहतास जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो रोहतास जिले में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं सुपौल जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सुपौल जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। पूर्वी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। ताज़ा जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं 12 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के अररिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को अररिया जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अररिया जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 188 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 84 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 90 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार के किशनगंज जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के किशनगंज जिले में। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को आरजेडी के मुकाबले किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को यहां पर किशनगंज जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2 विधानसभा की सीटें हैं अरवल जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार के मुंगेर जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं एआईएमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर देखें सारण जिले में 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सारण जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सारण जिले में काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब बात कर लेते हैं 207 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालने। देखें यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त है। नीतीश कुमार की पार्टी को 89 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 101 विधानसभा सीट, और वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं शेखपुरा जिले में। यहाँ पर देखें जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ताज़ा रुझानों पर देखें आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है।
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में एक विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है मुजफ्फरपुर जिले में। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों पर नजर डालें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं पूर्णिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडी को 3 विधानसभा सीट। पूर्णिया जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से यहाँ पर देखें तो आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। पूर्णिया जिले में ओवैसी की पार्टी को एआईएमआईएम को एक विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है बिहार के पूर्णिया जिले में। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, 95 विधानसभा सीट नीतीश कुमार को और यहाँ पर तेजस्वी यादव को 112 विधानसभा सीट, ओवैसी को यहाँ पर 11 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बक्सर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें आरजेडी के मुकाबले जेडीयू को यहाँ पर भी बक्सर जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यानी कि बक्सर जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से जन स्वराज पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें, ताजा रुझानों पर नजर डालें, देखें यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है पश्चिमी चंपारण जिले में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले के रुझानों पर नजर डालें, 1 विधानसभा की सीट है और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बाकी जो अदर पार्टियां हैं और एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और भाजपा गठबंधन को यानी कि यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अंतिम जिले की, जिसका नाम है लखीसराय। लखीसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं लखीसराय जिले में और यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। आरजेडी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर अब नजर डालें, देखें यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो यानी कि 122 सीटों का है। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ऊपर नजर डालें, 243 में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 98 विधानसभा सीट, आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 124 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। दोस्तों, जीत हासिल की थी एआईएमआईएम ने। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी की पार्टी की जो है काफी तगड़ी एक लहर मानी जा रही है। दोस्तों, रुझानों पर देखें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को इस बार 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जो दावा कर रही है दोस्तों बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का। अब अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुमानित जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, अनुमानित आंकड़ों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अपनी राय हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अनुमानित आंकड़े जो हमने आपके सामने पेश किए दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।